हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी क्षितिज का गद्य खंड का अध्याय 4 सांवले सपनों की यादें, जिसके लेखक हैं जावेद हुसैन। इसके कुछ भाग को मैं पढ़ा दी हूँ, जो शेष बचे हैं उन्हें मैं पार्ट 2 में पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ तक पढ़ा दी हूँ कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर में क्या होता है? पक्षी का खोज करने वाला शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरें, जहाँ ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहाँ उनकी नजरें कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति की हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उस दुनिया को उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। किसने? सालिम अली ने। और इसको गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने, यानी उनकी पत्नी ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। अब कौन थे चौधरी चरण सिंह? उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। और केरल में क्या थी? साइलेंट वैली है, सबको मालूम है। अब उसी के रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर किससे मिले? प्रधानमंत्री से मिले। कौन थे प्रधानमंत्री? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। किसकी आंखें नम कर दी? तो चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह की। ऐसा उन्होंने उन खतरों के बारे में उनके सामने बताया, संभावित किया कि उनकी आंखें क्या हो गई? नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पे उगी फसलों के बीच एक नए भारत का नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाली पक्षियों का वकालत करेगा? अब इसका अर्थ देखिए, कहने का मतलब कि अब तो ना ही सालिम अली हैं और ना ही चौधरी साहब हैं। कोई नहीं बचा है जो इन पक्षियों के बारे में, इनकी फसलों के बारे में, इन मिट्टियों पर उगने वाली सौद के बारे में और हिमालय तथा लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाली पक्षियों के बारे में, बचाव के बारे में वकालत करेगा। अब तो ये दोनों नहीं बचे हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा है फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाले गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या थे? पक्षी प्रेमी थे। जो लॉरेंस थे वे भी पक्षी प्रेमी थे, और उनके छत पे जो गौरैया बैठती थी वो उन्हें गौर से देखते थे, बातें करते थे। और फ्रीडा जो थी क्या थी? वो लॉरेंस की पत्नी थी। भी ज़्यादा जानती। वे सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पे बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। कौन? उनकी गौरैया। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले गई। अब कब से ये पक्षी प्रेमी बन गए? इनकी जीवन की मोड़ कहाँ मिली? उनकी
एयर गन से क्या हुई, एक नीलकंठ की गौरैया घायल हो गई और इसी समय इनका रास्ता क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। कौन, किसकी दुनिया में, प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर, यानी बहुत ज़्यादा का बड़ा दिल। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी यानी हमेशा घूमते रहना, यात्रा करते रहना से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं और बस अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए उनकी खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सलीम अली, तुम लौटोगे ना। यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ उनकी धुंधली यादों के साथ यहाँ लेखक ख़त्म कर रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो उनकी प्रवृत्ति यायावरी में क्या होता है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी और अभी वो घूम के पक्षियों के खोज में निकले और नतीजों के साथ लौटेंगे और उनकी आंखें नम हैं। सलीम अली तुम लौटोगे। दैट्स ऑल। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसे आप अपनी नोटबुक की कॉपी में कर लेंगे। दैट्स ऑल।